So, good morning everybody. Myself Acharya Vishwendran and today I'm going to discuss a worksheet on kinetic energy. So, let's discuss the worksheet. So, here is the worksheet on kinetic energy. Suppose there is a block of mass m, it is moving with the speed v. The first question is we need to find momentum, or more precisely the magnitude of momentum. So, it is mass into velocity, so magnitude will be m into v. Then is kinetic energy, it is half mv square. Then we have to draw the kinetic energy versus mass graph. So kinetic energy is proportional to m, so the graph will be a straight line, and we assume here that speed is constant. So if we see the slope of this graph, it is v square by 2. Suppose there are 3 curves, 1, 2 and 3, and theta 3 is greater than theta 2 greater than theta 1, so we can say that corresponding to the greatest angle, speed will be greatest. Then in the next question we have to draw graph between kinetic energy and speed when mass is constant. So we can see that k is proportional to v square, so the graph will be a parabola. If we draw graph between k and v square, अगर हम k और v स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाएं तो v स्क्वायर को आप x मान लीजिए. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि k इज़ प्रोपोर्शनल टू x. तो अगर इस लाइन का हम स्लोप निकालें वो हो जाएगा tan थीटा इज k बाई वी स्क्वायर विच इज़ m बाई 2. तो अगर हमें 3 डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं और जिसमें थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा प्रोपोर्शनल टू m है, तो ग्रेटेस्ट एंगल के कोरस्पॉन्डिंग मास ग्रेटेस्ट आएगा. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है व्हेन मास इंक्रीजेज बाय 1%, स्पीड इंक्रीजेज बाय 2%. तो ये क्योंकि चेंज 5% से कम है तो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परसेंट के इज परसेंट एम प्लस 2% भी आ जाएगा. वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके 5 आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी 5% से इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज मास डिक्रीजेज बाय 1%, स्पीड डिक्रीजेज बाय 2%. तो क्योंकि डिक्रीज हुआ तो हम परसेंटेज चेंज को माइनस ले लेंगे, तो यहाँ से -5 आ जाएगा. इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 5% घट जाएगा. नेक्स्ट इज मास इंक्रीजेज बाय 1%, स्पीड डिक्रीजेज बाय 2%. सो इंक्रीज है तो उसको प्लस, डिक्रीज है तो उसको माइनस, सो कैलकुलेशंस के बाद -3 आएगा. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय 3% हो जाएगा. नेक्स्ट इज मास डिक्रीजेज बाय 1%, स्पीड इंक्रीजेज बाय 2%. तो डिक्रीज है तो परसेंटेज चेंज आप माइनस ले लीजिए, इंक्रीज है तो प्लस ले लीजिए, सॉल्व करके 3 आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी 3% बढ़ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास इंक्रीजेज बाय 10%, स्पीड डिक्रीजेज बाय 10%. तो इसमें एरर 5% से ज़्यादा है, तो हम इसको एग्जैक्ट फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा. तो मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, k2 हो जाएगा हाफ. अब मास 10% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब फाइनल मास हो गया 1.1 m. स्पीड 10% डिक्रीज हुआ, इसका मतलब फाइनल स्पीड हुआ 0.9 v. तो इसको सॉल्व करने के बाद k2 इज इक्वल टू 0.891 k1 आ गया. तो परसेंटेज चेंज होता है k2 माइनस k1 बाई k1 इंटू 100. तो सॉल्व करने के बाद ये 10.9% आ जाएगा. नेक्स्ट इज मास डिक्रीजेज बाई 10%, स्पीड डिक्रीजेज बाई 20%. सो सेम फंडा यूज़ करके k1 k2 हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से फाइनली k2 आपका 0.576 k1 आ जाएगा. तो परसेंट k जो है वो लगभग 42.1, ये एक्चुअली माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ भी माइनस आएगा, तो -42.4% के आसपास आ जाएगा. नेक्स्ट इज मास इंक्रीजेज बाय 10%, स्पीड डिक्रीजेज बाय 2%. सो k1 k2 का कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ से आपका जो k2 है वो आ जाएगा 0.704 टाइम्स दिस. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो -29.6% आ जाएगा, डिक्रीज़ करेगा. नेक्स्ट इज मास डिक्रीजेज बाय 10%, स्पीड इंक्रीजेज बाय 20%. तो इसको आप सॉल्व करेंगे k1 k2 के कॉन्सेप्ट से. सो कैलकुलेशंस के बाद k2 1.296 k1 आ जाएगा, तो परसेंटेज चेंज 29.6% आ जाएगा. नेक्स्ट इज मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ग्राफ. सो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. तो अगर मास कांस्टेंट है कि प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होगा, मतलब पैराबोला. सो इस तरीके से ग्राफ आएगा. नेक्स्ट इज अगर k और पी स्क्वायर का ग्राफ होना है, पी स्क्वायर को x मान लीजिए, तो k प्रोपोर्शनल टू x स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. नेक्स्ट इज k वर्सेज m. अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, k प्रोपोर्शनल टू 1/m रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. देन अगर k और 1/m का ग्राफ होना है, सो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे tan थीटा आपका पी स्क्वायर बाई 2 होगा. तो अगर 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो जिसमें थीटा 3 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो हम कह सकते हैं P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 होगा.
तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस की एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपने देखा ये बेसिक वर्कशीट है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड काफ़ी प्रोटोटाइप बेस्ड क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व करने का ट्राई किया है। आई होप दिस विल प्रूव टू बी बोन टू योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।